बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत पर रोना तो बाजी बनता है, तो साथ म्यूजिक बजाइए बाजी के रोने के लिए। और गरीदा फारूकी, मतीउल्लाह जान और दीगर लिफाफों की घटिया हरकतों पर कागजात नामजदगी छीनने के बाद तारीख की घटिया तरीन हरकत करते हुए अपनी आर्जी खुशी के लिए PTI से बल्ले का निशान छीनने पर उनके इंतखाबात के करीब लाना था, बदला लेना था। 100% अगर ये खबर इमरान खान साहब को पता चले, आई एम श्योर कि वो जोर का कहका लगा के हंस पड़ेंगे, क्योंकि इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले ये क्लिप देख लें, अवाम की खुशी देखें। इमाम दिन फौजी ने माशाल्लाह इमरान खान के रिहाई होने की खुशी से मस्जिद पाल के 100 रुपया खिदमत कर गया, 50 रुपया कारी साहब की खिदमत कर गया। अल्लाह ताला इनका 150 रुपया देता है, कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी इमरान खान की रिहाई नहीं हुई, लेकिन अगर बाकी झूठे केसेस की जमानत आमिर फरूक के अलावा कोई भी जज सुनेगा तो जमानत मिलने के 100% चांसेस हैं। इस पर तबसरों से पहले जान लें कि साइफर केस में लफ्ज ब लफ्ज वही हुआ जो कहा जा रहा था। अब फिर कह रहा हूँ, आप सब नाज़रीन के कह रहा हूँ, सिफर है, ये कोई केस ही नहीं बनता। पहला ओपन ट्रायल हुआ तो केस ही बोगस निकला। हुकूमती वकील के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। अदालत ने कहा केस मफरूजों पर कायम किया गया। इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। वही साइफर केस जिसमें मुफ्ती मिर्जा भी अपनी मुनाफिकत दिखा चुका है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के बाद तमाम मीडिया इमरान खान का नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ का बानी बानी पुकारता नजर आया। इसी मीडिया की एक ऐसी सहाफी जिसने एक दफा चीख चीख कर पेपरा पेपरा पुकार कर एक पूरा प्रोग्राम कर दिया था, लेकिन जब अदालत ने पेपरा का मतलब पूछा तो इसे कुछ पता नहीं था। गरीदा फारूकी पेपरा का मतलब न बता सकी। अदालत में कहे जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, आपको रिसर्च करके कौन देता है? गरीदा फारूकी का कहना था, सर मेरी पूरी रिसर्च टीम है। मतीउल्लाह जान से पहले गरीदा का ये ट्वीट देख लें। इमरान खान के हर केस में इमरान खत्म शुद्ध पुकारने वाली आज इसी पेपरा सहाफी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में हद से तजावुज करके इमरान खान के हक में फैसला दिया। कहा इमरान खान साइफर केस में रिहा नहीं होंगे क्योंकि साइफर का जेल ट्रायल चल रहा है और जमानत ट्रायल को खत्म नहीं कर सकती। याद रखें, आज के अदालती फैसले के मुताबिक ये केस सजाए मौत का बनता ही नहीं, जबकि बादियुल नजर में मुलजिम अगर बेगुनाह नजर आए तो जमानत 302 के केस में भी हो जाती है। अगर गुनाहगार नजर आए तो जमानत एक चाइल्ड अब्यूजर या चेक फ्रॉड के केस में भी नहीं हो सकती। लेकिन ये अलग बात है कि किसी के जराए तगड़े हों तो केस ही नहीं बन सकता। इसका बाप नहीं लेके आ रहा था, झूठा हराम ज्यादा है इसका बाप, वो लेने नहीं आ रहा था पैसे। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, कोई गलीजा सुहागन की बात भी सुन लो, चूड़ियां तोड़ चुकी, तिलक हटा चुकी, सर में खाक डाल चुकी, कोई आस पास वाला ही सहारा दे दो। इनके सहाफती सुहाग का देहांत हो चुका है, सहाफती विधवा का कुछ सोचो। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, ये वही बाजी है जिसने पहले भी अदालत को सबक पढ़ाया था और जजेस ने बुलाकर सिर्फ पेपरा का मतलब पूछा था तो रो पड़ी थी। अली सुलेमान अलवी ने जवाब दिया, गरीदा फरूकी को बिल्कुल वैसी ही डोज की जरूरत है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लगभग 4 साल पहले दी थी। एक ने लिखा, मोहतरमा तो वकील निकली, चले लगे हाथ, चाइल्ड अब्यूजर की सजा भी बता दें। नादिर बलोच ने कहा, क्या गरीदा ने नवाज शरीफ के केसेस रिवर्स होने और सजा मुअत्तल होने पर ऐसे हवाले दिए थे? वो मासूम है। एक मासूम शख्स को आपने 150 दिनों से जेल में रखा हुआ है, ये अदालत ने कहा। अब यहाँ पर हमारी बाजी मरियम का रोना बनता है। पहले अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन कहा इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को मासूम भी कह दिया। बाजी मरियम का रोना तो बनता है कि उनके वालिद को यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, फ्रॉड, चोर, बाजी को खुद कैलबरी फॉन्ट, बाजी को खुद 420 और पता नहीं क्या कुछ बाजी ने यहाँ पर कमाया है। तो आज इमरान खान ने एक बार फिर यहाँ पर मासूमियत का सर्टिफिकेट कमाया है। रोना तो बाजी बनता है, तो साथ म्यूज़िक बजाइए बाजी के रोने के लिए और बाजी थोड़ा सा रो लीजिए, वक्त हुआ है उस चीज़ का। दूसरी तरफ मुनाफिक समझे जाने वाले मतीउल्लाह जान साहब ने भी गरीदा फारूकी से मिलता जुलता ट्वीट किया, तो इस पर तारक मती ने जवाब दिया, मतीउल्लाह जान साहब, वैसे जज साहब को अदालत में इमरान खान को बुलाकर अपने हाथ से गला घोंटना चाहिए था कि नहीं। शहबाज गिल ने कहा, मतीउल्लाह साहब के इसाले सवाब के लिए दुआ करें, हालत नाजुक है, इनके अंदर गुस्सा और बेशर्मी आपस में लड़ पड़े हैं, अभी तक जीत कौन रहा है कुछ पता नहीं। राना इमरान सलीम ने लिखा, मरहूम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फरमाया करते थे कि साइफर केस बहुत मजबूत है, इस केस में जरूर इमरान खान को सजा होगी। मिर्जा साहब, आज की सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद आपको भी ठंड पड़ गई
होगी। मिर्जा ने सियासत में छलांग लगाकर और तो कुछ नहीं किया, बस अपना भरम खो दिया। एडवोकेट अब्दुल गुफार ने कहा, अब पता चला कि खुफिया ट्रायल चलाकर क्यों सजा देना चाहते थे, क्योंकि हकीकत में तो कोई केस है ही नहीं। इमरान खान को मासूम आज सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने पूछा, अब कोई है जो ये बता सके कि कौम के लीडर को 138 दिन से जायद जेल में नाजायज रखने का अजाला क्या होगा। अनवर लोधी ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट के आमिर फरूक के फैसलों पर रिमार्क्स ने इनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अदलिया के वक़ार की बहाली के लिए बेहतर है कि वो अब इस्तीफा दे दें। शहबाज गिल ने एक और ट्वीट में कहा, जस्टिस आमिर फरूक साहब का हर फैसला आइन, कानून और अदल का मुंह काला करवाता है हर अगले फोरम पर, लेकिन मोहतरम जज साहब फिर उसी एनर्जी के साथ इमरान खान के केसेस सुनने बैठ जाते हैं। इमरान अफजल राजा ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इस कौम की बेटियां भी अब खौफजदा नहीं। खान साहब की जमानत का सुनते ही पाकिस्तान की एक बेटी फूलों की पत्तियां निछावर करने अडियाला पहुंच गई। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, विचले जराये के मुताबिक एक बंदा लाहौर में चीख चीख कर कह रहा है, मुझे क्यों बुलाया। तज्जियाकार हबीब अकरम ने कहा, पंजाब में निगरान हुकूमत सिर्फ इसी काम पर लगी है कि तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जुम्बश भी करे तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। अगर वो अपने इलाके में नून लीग की सरदारी को तस्लीम कर ले तो ठीक, वरना जेल में ही पड़ा रहे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले का निशान छीनने पर शहबाज गिल ने लिखा, बल्ले का निशान छीन लिया, आखिरकार इमाम दीन हार गया, इमरान खान जीत गया। खलीजा फरूकी ने इस फैसले को कानूनी करार देते हुए लिखा, पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम। आपकी क्या राय है, पीटीआई का इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए, कौन सा निशान पार्टी को सूट करेगा। एडवोकेट सैफुल्लाह खान अफरीदी ने जवाब दिया, अदालत से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं और ना ही इनके फैसले की कोई औकात है। तो तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पेशावर में कराए ही इसलिए थे, उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकता है, इसलिए वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रजू कर सकते हैं। प्लस उनके पास डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऑप्शन भी मौजूद है। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन की बारीक वारदात, इतनी जबरदस्त सहूलतकारी और लेवल प्लेइंग फील्ड का तमाम लेवल अपनी तरफ देखकर मियां साहब ने मुतासुरकुन लहजे में कहा, यार शुक्र है मेरी शादी 2023 में नहीं हुई, वरना इन्होंने अपने बच्चे भी मेरे कदमों में रख देने थे और कहना था मियां साहब तो ने। हैरान कुन बात है कि पूरा दिन कागजात नामजदगी छीनते रहे पीटीआई के लोगों से और रात को भला छीन के ये फैसला सुना दिया। 100% अगर ये खबर इमरान खान साहब को पता चले, आई एम श्योर कि वो जोर का कहका लगा के हंस पड़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि एक दफ़ा जस्टिस वजीउद्दीन कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए पीटीआई के और उन्होंने पूरी पार्टी फारिग कर दी, सारे सब बड़े परेशान हो गए, बहुत पैनिक फैल गया पार्टी में कि सारे ओहदेदार फारिग, पूरी पार्टी तंजीमें फारिग। उन्होंने जब इमरान खान को बताया कि वजीउद्दीन साहब ने तो पूरी पार्टी फारिग कर दी, लपेट दिया सारा कोई, तो वो बड़े ज़ोर से कहका लगाया उन्होंने और जाए नमाज पे खड़े हो गए नमाज के लिए। तो इस तरह की चीज़ों से उनको कोई परेशानी इसलिए नहीं है बिकॉज वो समझते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। और साबिर शाकिर ने कहा, अगर बल्ले का निशान भी तहरीक इंसाफ को दे दिया जाता तो यकीन जानिए लाडले जो वेंटिलेटर पर चले गए थे, इनकी मैदान में वापसी मुमकिन नहीं थी। इन्हें कुछ देर के लिए ऑक्सीजन मुबारक हो। वो बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत पे मिली, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। बिलावल भुट्टो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने सिलेक्शन की अपनी पार्टी इंतखाबात में, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने सिलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन ने कोई एतराज़ नहीं। 75 साल तारीख में पहली बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको 2 मरतबा पार्टी इंतखाबात को कालदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, और पहले फैसले को 70 दिन महफूज रखा। हालांकि दूसरे दिन भी सुना सकते थे क्योंकि इंतखाबात के करीब लाना था, बदला लेना था। वो इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जिसको फायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने आईनी खिलाफ वर्जी की, आइन तोड़ा है।